ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप समझिए, इस महिला के वीडियो के नीचे कमेंट किया गया है इस तरीके से। मेरे जो सवाल जवाब थे उनसे बहुत सीधे से थे। रीजन दो ना आप मुझे, इतने सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है, आज ये नौबत आ गई है कि सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे कान कट रहे हैं, हमारा पर्स जा रहा है। के अंदर ये कंप्लेंट भी जा रही है, उठा भी रहे हैं, हाँ, एक्शन भी। मुझे जवाब अब अजय माकन जी से और मुझे कांग्रेस सरकार से चाहिए। 15 लोगों के बीच में 20 लोगों के बीच में खड़े होकर ये बोलते हो कि मैं नेता हूँ, मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव करूंगा। ऐसे लोग अगर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करें तो आखिरकार समाज की महिलाएं, समाज के लोग कहां पड़ जाएं। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है कि रात के 1-1 बजे तक एनक्रोचमेंट रहती है और कोई भी रेस्टोरेंट बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सेफ फील नहीं करते हैं। मुझे ब्लैकमेल होती हूँ मैं, मुझे करा जाता है कि या तो आप वीडियो हटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। महिला को इस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकाना, गाली देना, कहीं ना कहीं ये सरासर बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं इतनी अनसेफ हूँ कि मुझे निकलते हुए कोई कुछ भी कर दे या मेरे घर में कुछ कर दे तो आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन में है और आजकल समाज में बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना भारी पड़ सकता है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। कैसे कैसे जो लोग अपने आप को किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, जो किसी खास पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और तमाम इस तरह की पार्टियों से, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके विचार आखिरकार कैसे हैं, वो कैसे महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है रिपोर्ट करते हुए कि क्या जो लोग कमेंट में सोशल मीडिया पर लोगों को गालियां देते हैं, क्या उनके घरों में बहन बेटियां नहीं होती हैं। ये सवाल मैं आज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे अजय माकन जी के, कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं। ये कई बार सांसद रहे हैं दिल्ली के और दिल्ली की राजनीति में खास इनकी पहचान रही है। बगल में ये व्यक्ति देख रहे होंगे आप, इसका नाम विनीत बताया जा रहा है और इस विनीत भाई साहब ने एक ऐसी हरकत की है जो अब इनको शायद भारी पड़ने वाली है। हो सकता है कि इनको जेल भी जाना पड़ जाए। अब मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने क्या किया है। इसको मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि इस चीज़ को ब्लर कर दिया जाए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि जिस महिला के सम्मान को एक बार ठेस पहुंचा है उस महिला के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचे। आप समझिए, इस महिला के वीडियो के नीचे कमेंट किया गया है इस तरीके से। इस कमेंट में साफ साफ भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया है जो शायद हम समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं करते, और वो भी ऐसे लोगों से जो राजनीतिक ताल्लुकात रखते हों, जो नेता हों, जो अपने आप को 15 लोगों के बीच में 20 लोगों के बीच में खड़े होकर ये बोलते हो कि मैं नेता हूँ, मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव करूँगा। ऐसे लोग अगर इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करें तो आखिरकार समाज की महिलाएं, समाज के लोग कहां पड़ जाएं। आइए पूरा मामला समझते हैं और उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो हमारे स्क्रीन पर आप देखेंगे। उस महिला की एक गलती ये थी कि वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और उन्होंने अपने स्थानीय निगम पार्षद से एक सवाल पूछा था कि तुम्हारे रोड पर इतना इंक्रोचमेंट होता है, तुम क्या करते हो। ये सवाल पूछ ले, वो वीडियो आपकी तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। वो वीडियो देखिए और उस वीडियो के नीचे इस तरीके का कमेंट आता है। पहले आप वो वीडियो देखिए। 2 साल से लगी हूँ, किसी एक ने मुझे कॉल नहीं किया। मैंने भी अभी आज देखा है, अच्छी बात है, आप करवाइए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा कोई है। क्या कराऊं सर, आप एक बार बताओ। आप हमारे लिए काम करने के लिए हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं आपको, आप हमारे बिहाफ पे आवाज आती है आपकी, ठीक है। नहीं हो रहा ना सर, अभी भी मैं आपको अगर लेके जाऊं एक बार एक इंस्पेक्शन के ऊपर, मैं आपको लगातार चीजें दिखा सकती हूँ जो हो रही हैं। वहां से एनक्रोचमेंट जो है वो क्यों नहीं खत्म हो रही है, क्या रीजन है जो बार बार उठाते हैं, बार बार लगाते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार लगाते हैं। रीजन दो ना आप मुझे, इतने सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है, आज ये नौबत आ गई है कि सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे कान कट रहे हैं, हमारा पर्स जा रहा है। के अंदर ये कंप्लेंट भी जा रही है, उठा भी रहे हैं। हाँ, एक्शन भी उठा रहे हैं सर, उठाने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वापस चीजें वहीं लग रही हैं। आप निकलते हो डेली वहां से, कोई बात नहीं। जो है अभी जो है, अभी फिर जो है, आज भी जो है वार्ड कमेटी, आप मुझे ये बताओ जो वार्ड कमेटी की मीटिंग, एक सेकंड ना सर, एक बार बताओ कि जो जहर खिला रहे हैं लोग हमारे को सड़क के ऊपर खाना बनाकर जो परोसा जा रहा है, जो लोग गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 50 रुपए का खाना खाने पे मजबूर हैं, वो डेली क्यों जहर खा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं हटा रहे हो उनको वहां से? नहीं, उनको कई बार जो है, एक बार नहीं 10 बार हटाया गया वहां से। और आज भी जो है, एक मिनट के लिए, आज भी जो है वार्ड कमेटी की मीटिंग है, आज वार्ड कमेटी की मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठेगा।
सर मुद्दा उठाने से कितनी बार उठाया, ये आज पहली बार उठा है? नहीं, उठता ही रहता है, ये तो जो है अड़ती रहती है, ये नहीं है कि नहीं लड़ती। तो इसका तो मतलब सर लॉ इम्पोज नहीं हो रहा है। फाइन लगता है, फाइन लगा के उसके बाद फिर सामान चुरा के 1000 रुपए का सर ने अभी मुझे फाइन बताया अंदर कि हम 1000 का फाइन लगाते हैं, जो कि किसी उनको दुकान खरीदने से या दुकान रेंट देने से बहुत सस्ता पड़ता है, इसीलिए वो लोग वापस उसी तरह से रेडी लगाते हैं। रेडी लगाना गलत नहीं है। आपने वो वीडियो देखी, इसमें क्या कुछ गलत था? एक महिला ने सीधा सा सवाल पूछा कि इस रोड पर अतिक्रमण है, आप क्या करते हैं निगम पार्षद होने के नाते? और इस व्यक्ति को ये इतनी बात नागवार गुजरी कि इसने इस महिला को सोशल मीडिया पर गाली दिया, इतना अपमानित किया। आप समझिए, इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, इसके खिलाफ शिकायत भी करनी चाहिए। हमने अजय माकन जी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है, देखना होगा उनका जवाब कब तक आता है। अभी हमारे साथ वो महिला मौजूद है और मैं इनसे जरा बात करता हूँ, पूरा मामला क्या है, पूरा इशू क्या है, ये समझाएंगे मुझे सही से। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भावना मित्तल है। मैं अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक चैनल चलाती हूँ, राजौरी गार्डन 27 के नाम से, जहाँ पर चैनल है या कैसे इन्फ्लुएंसर का क्या? यस, इट्स एन इन्फ्लुएंस, आई एम एन इन्फ्लुएंसर। और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि कहाँ कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, कहाँ मेकअप अच्छा मिल रहा है। इन्फ्लुएंसिंग का मतलब होता है कि मेरी वजह से अगर एक भी इंसान किसी अच्छे रास्ते पे या कुछ अच्छा सोशल कर सकता है अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो मैं उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हूँ। और जो चीज़ें मैं डेली लाइफ में प्रॉब्लम में आ रही हूँ, वेस्ट दिल्ली के अंदर इतना प्रॉब्लम हो गया है एनक्रोचमेंट को लेकर, उसके ऊपर कल मैं एमसीडी ऑफिस गई थी, जिसका मैंने एक हफ्ते पहले ही लोगों को बता दिया था कि कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज वेलकम है। और मेरे साथ काफी लोग कल जुड़े भी इस चीज के अंदर, आए मेरे लिए सपोर्ट करने। और मुझे वहाँ पे बोला गया कि मैडम आप 12 बजे ट्यूसडे को आप हमें मिलिएगा अगले हफ्ते। तो वहाँ पे जो भार्गव जी थे वहाँ के एओ, उन्होंने मुझे और मेरी टीम को बुलाया है और उन्होंने सभी न्यूज रिपोर्टर से भी बोला है कि आप लोग वहाँ आइए, हम आपकी बातों के जवाब देंगे उस दिन। तो उसके बाद मुझे सेतिया जी मिले और मैंने सेतिया जी से कुछ सवाल करे। कहाँ के निगम पार्षद हैं, कौन से वार्ड के निगम? वो खुद नहीं है, वो उनकी वाइफ है मंजू सेतिया। और शायद वो किसी काम से वहाँ आए थे, पता नहीं किस मीटिंग के लिए आए थे, मुझे अभी ये भी नहीं पता। और मेरे जो सवाल जवाब थे उनसे बहुत सीधे से थे कि सर आपको हमने आपके नेतृत्व में हम लोगों को सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सड़क पे हम चल नहीं सकते, हमारे बैग्स छिन जाते हैं, हमें रोड पे चलना पड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है कि रात के 1-1 बजे तक एनक्रोचमेंट रहती है और कोई भी रेस्टोरेंट बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेफ फील नहीं करते हैं। तो ये आपने सवाल उनसे पूछा था निगम पार्षद से और इसकी वीडियो आपने डाली थी। बिल्कुल। तो इस पर क्या रिएक्शन आए, किस तरीके से बातें हुई? बहुत अच्छे रिएक्शंस आए, सबने उनको यही बोला कि ये काम नहीं करते हैं। मुझे जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत डीएम्स आए भर भर के कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चलो हमारी आवाज़ कोई उठा रहा है जो हम नहीं उठा सकते अपने चैनल के माध्यम से। पर उसमें से एक ने मुझे कमेंट किया जिसका नाम विनीत तेतरी था, और इस आदमी ने मुझे ये कमेंट किया जहाँ पर उसी वक्त मैंने उस कमेंट को पढ़ा और उसके बाद से मेरी कल से इतनी मैं परेशान हूँ कि क्या ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है ये बंदा। उसके बाद ये कांग्रेस के अंदर सपोर्टिव है शायद, और शायद तो मुझे नहीं पता क्योंकि इसके फैन क्लब से ये जो था विनीत तेतरी फैन क्लब के नाम से, और ये मैंने उसके बाद सोशल मीडिया पे डाला अपनी स्टोरी के माध्यम से कि इसने मुझे इस तरह से, आप किसी की माँ को, आप किसी की लड़की को, जो लड़की समाज में कुछ अच्छा करने निकली है, आप उसको इस तरह से मेंटली हरास कर रहे हो। जहाँ पर आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, वहीं पर ये आपस में कभी आपका, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस के मुद्दे उठाकर इसको पॉलिटिकली कंफ्यूज करते हैं और हम लोग जो काम करने निकलते हैं हमें नहीं करने देते। मैं चाहूंगी कि मैं अजय माकन जी के आज घर के बाहर आई, मैंने इन लोगों से बात करी तो पता चला ये अपने यहाँ पर भी नहीं है और कार्यालय पे अपने किसी पर्सनल वर्क से बाहर निकले हुए हैं, और ना ही मैं उनसे मिल पाई हूँ और ना ही मेरी उनसे बात करवाई गई है। अजय माकन के साथ इनके फोटो हैं या और भी किसी के साथ इसके फोटो? मैक्सिमम फोटो इनके अजय माकन के साथ थे, और जब मैंने ये वीडियो डाला तो इनका अचानक से वहां से कमेंट गायब भी हुआ
और उसके बाद इन्होंने मुझे पर्सनल पे मैसेज करा। क्लब है ये, इसका पर्सनल अकाउंट है या इसका इसने बोला कि ये ना बाय डिफॉल्ट हो गया है, मेरा फोन हैंग हो गया था, इसने किसी को ये बात बताई है। लेकिन मुझे किसी ने उसके बाद डीएम करा और उसने उस मैसेज में मुझे ये लिखा कि दीदी नहीं, इसने ये, आप मेरा नाम मत बताना, आप देख सकते हो उसने ये लिखा है कि इसने ये मैसेज मेरे सामने किया था, आप देख सकते हो। किसी दूसरे बंदे ने आपको ये सूचना दी हाँ कि इसने मैसेज आप अपने अकाउंट से ही किया, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। उसके बाद ही उसने मेरे को बहुत सारे मैसेज करे, मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मुझे जवाब अब अजय माकन जी से और मुझे कांग्रेस सरकार से चाहिए कि क्या एनक्रोचमेंट का मुद्दा बीजेपी, आप या कांग्रेस से रिलेटेड है, या ये एक आम इंसान की प्रॉब्लम है जहां पर ये पॉलिटिकली इसको कंफ्यूज करके मुझे और अपने ही क्षेत्र का बंदा जो कि सुभाष नगर का रहने वाला है, शायद 4 या 6 ब्लॉक का, और आज ये मुझे इस तरह लिख सकता है, कल को ये मुझे मतलब पता नहीं, इसकी मम्मी को भी जवाब देना पड़ेगा कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। मेरे को इतनी धमकियां आती हैं हर वक्त, मुझे मारने की धमकियां आती हैं जब भी मैं इस सवाल को उठाती हूँ कि बीजेपी की सरकार कर क्या रही है एनक्रोचमेंट के नाम पर या तमाम मुद्दों पर। जी हाँ, एनक्रोचमेंट के नाम पे मेरा ज्यादातर मुद्दा एनक्रोचमेंट या जो सड़कों के ऊपर गंदा खाना खिलाया जा रहा है, जिसके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि आप कुछ ब्लैकमेल टाइप, ऐसा भी कुछ है क्या? मैं किसी को, और मैंने देखा है क्योंकि चीजों को लेकर की जब आप किसी की दुकान की वीडियो बनाती हैं, हाँ, तो मुझे ब्लैकमेल होती हूँ मैं, मुझे करा जाता है कि या तो आप वीडियो हटाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और मैंने इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर बहुत बार सोशल मीडिया पे लगाया भी है जब मुझे इस तरह से कुछ गलत कमेंट्स आते हैं, और कुछ को मैं चुप्पी से साथ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी अनसेफ हूँ कि मुझे निकलते हुए कोई कुछ भी कर दे या मेरे घर में कुछ कर दे, तो आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर। अभी क्या इसको लेकर आप जाने वाली हैं आगे कानूनी रूप से? कानूनी तो पता नहीं सर अभी मुझे, लेकिन हाँ इस चीज को लेकर मैं साइबर क्राइम और दिल्ली पुलिस से ये निवेदन करती हूँ कि मेरे वेस्ट जोन से, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर या तिलक नगर से इस चीज का मुद्दा आगे लाया जाए और इस इंसान को सामने लाया जाए इसकी माँ के साथ, और इसकी माँ से सवाल करूंगी कि ये क्या आपको भी घर में इसी तरह बात की जाती है, या ये सिर्फ बाहर की महिलाओं के साथ #रिस्पेक्ट वुमेन का अपना टैग लगा के और वुमेन्स को चल रंडी तेरी माँ की चूत बोल के बोला जाता है। देखिए आपने तमाम इनके मुद्दे सुने। अब मैं जो ये विनीत फैन क्लब करके जो अकाउंट है, मैं चाहूँगा कि इस अकाउंट का जो भी ओनर है वो भी सामने आए हमारे, और वो भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन वो क्या बात रखेंगे जब इस तरह की अश्लील भरे कमेंट वो सोशल मीडिया पर किसी महिला के लिए डाल रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का भी काम कर रही हो। और वो तो एक रिस्पेक्टिव काम कर रही हैं कि जो सड़कों पे लोग समस्या झेलते हैं, हम भी कई बार खबरें दिखाते हैं, तो क्या हमें भी गालियाँ मिलती हैं, ये बात जाहिर है कि हमें भी गालियाँ मिलती हैं, लेकिन लोग उस तरह से सामने नहीं आते हैं। लेकिन एक महिला को इस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकाना, गाली देना, कहीं ना कहीं ये सरासर बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग हम लोगों के काम में बीच में आके गरीबी को बढ़ाते हैं कि जी गरीब का काम मत खराब करो, तो गरीबी में कहीं नहीं लिखा कि साफ सफाई से मत खाना बनाओ या खिलाओ। गरीबी का मतलब साफ सफाई नहीं होता है। गरीबी को ग्लोरीफाई करना बंद करो, और अगर गरीब ज्यादा है तो अपने घर में बैठे उसको कोई हक नहीं बनता कि वो हमें साइलेंट मर्डर करे, क्योंकि ये भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर है जब आप किसी को जहर भरा खाना रोज रोज परोस रहे हो अपनी थाली में अपने कार्ड के माध्यम से। तो तमाम मुद्दे हैं इनके। अब देखना ये होगा कि मैंने अजय माखन जी के संज्ञान में ये पूरा मसला डाल दिया है। अभी आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि अजय माखन जी का ये घर है, यहाँ पर वो निवास करते हैं, और जो जानकारी हमें मिली हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और इस घर के बाहर ये महिला भी आई थी, हमें भी बुलाया गया तो हम भी आए, और हमने अजय माखन के जो रिस्पेक्टिव पर्सन है, जो भी उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि इस पर अजय माखन जी के संज्ञान में ये बातें डाली जाएंगी। और शायद मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज ये महिला यहाँ पर खड़े होकर अपनी बात रख रही हैं, उस व्यक्ति को भी सामने आना चाहिए और पूरे सोशल मीडिया के समाज से और आम लोगों से उसको सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज के बाद वो इस तरीके की गलती नहीं करेगा, और करता है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाना चाहिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।